नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। कृषि किस प्रकार की मानवीय या आर्थिक क्रिया है? तो कृषि प्राथमिक मानव या आर्थिक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो रबड़ एक नकदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ की फसल हैं। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चाय भी, जूट, कपास ये सभी नकदी फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो चना खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की। धान, मक्का, ज्वार ये खरीफ की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी फसलों का समूह है? तो मुद्रादायनी फसलें मतलब नकदी फसलें। कपास, चाय, आलू, जूट ये सभी मुद्रादायनी फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विटलसी ने। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन किसने किया? तो ये भी डी विटलसी ने किया। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो इसने किया था 1826 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थित सिद्धांत में केंद्रों के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई थी? तो ये बताई थी 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? तो यह है चीन। निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है? तो यह होती है यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है? तो यह है गेहूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं? तो यह है न्यू साउथ वेल्स में। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? यह है अर्जेंटीना, सबसे बड़ा निर्यातक देश। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बड़े मैदान में। कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है, क्योंकि? तो चलिए देखते हैं क्यों है ये। तो नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है। यहाँ पर नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है तथा यह गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है। तो 2 और 3 इसका कारण है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है? तो यह होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उगाया जाता है गेहूं। गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा स्टेपी मैदानों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है? तो यह है चरणोजम मृदा से। कथन ए, चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और कारण, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन ने पाया है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक गेहूं भारत में होता है। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है रूस और कनाडा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? तो ये उपजता है चरणोजम मिट्टी में। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? तो ये है 90%। उत्तरी गोलार्ध संसार का 90% गेहूं उपजाता है। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है? तो ब्रिटेन गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं में। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण जलवायु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। विश्व का 90% से भी अधिक चावल मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये सही है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक है। ये भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये सही बात है।
चावल का विश्व व्यापार काफी कम है, ये भी सही बात है। और दक्षिण कोरिया में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज काफी अधिक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है। कथन ए। कारण आर, विश्व में सामान्य चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पो नदी घाटी। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो यह होती है चावल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चावल की कृषि की जाती है, तो चावल की कृषि जलपूरित निम्नवर्ती भागों में की जाती है, जलपूरित निम्नवर्ती भागों में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो ये होती है उपजाऊ चिकनी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? तो श्रीलंका चावल का निर्यातक देश नहीं है। दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मक्का उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है, तो यह होती है गेहूं और मक्का से। अमेरिका की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है, तो यह होती है ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीनों में 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने में काम आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो मध्य अमेरिका को मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है, तो यह है मक्के की पेटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा है। गन्ना उष्णकटिबंध की फसल है, ये सही है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्रफल के 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है, यह भी सही है। हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ब्राजील, भारत और चीन गन्ना उत्पादन में प्रमुख देश। तो सबसे पहले ब्राजील, फिर भारत, फिर चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है हवाई द्वीप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है, तो हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है गन्ने का। इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? तो गन्ने का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में सीमित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुकंदर। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं, रूस एवं फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं, मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, बिल्कुल सही है। चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं, ये भी सही है। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, ये भी सही है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, तो चलिए देखते हैं कौन से हैं। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और भारत।
अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। नारियल उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, सही है। इसकी कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो ये होती है चीन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाय के पौधे उगाने की डपांग विधि विकसित हुई थी, तो ये विकसित हुई थी फिलीपींस में। चाय के पौधे उगाने की डपांग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका। चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? तो यूएसए चाय का निर्यातक देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ये होती है ताइवान में। उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। यारबा माटे, यारबा माटे है, तो यारबा माटे पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है। पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है यारबा माटे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है, सही है। मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ये इसका असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चीन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताकि पानी जड़ में जमा न होने पाए, ताकि पानी जड़ में जमा होने न पाए, पानी बहकर नीचे चला जाए, इसलिए चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो ये होती है मानसूनी जलवायु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा पर्वतीय ढाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल मैदान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं। कहवा उष्ण जलवायु की फसल है, ये सही है। कहवा की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ये भी सही है। जमैका का ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा माना जाता है, ये भी सही है। ग्रेट ब्रिटेन का कहवा सबसे बड़ा आयतक है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी इसका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेजेंडा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील में कहवा के बागान। कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है, तो ये मिलता है लैटिन अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोचा कहवा जहां उगाई जाती है वह है, तो ये उगाई जाती है यमन में। मोचा कहवा यमन में उगाया जाता है। रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, तो ये है कॉफी। रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राजील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए तो देखते हैं। कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व का 80% कहवा यहीं उत्पन्न होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। कहवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिका देश को निर्यात किया जाता है, नहीं, ये भी असत्य है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह है साओ पोलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटोन्स। सेंटोन्स निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? ये कहलाता है सेंटोन्स। दोस्तों हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पीछे वाले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वही हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहवा किस जलवायु की उपज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की उपज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं, कहवा के लिए उष्णतर जलवायु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। अच्छी उत्पादन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। यह भी सही है। कहवा के लिए घनी वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोफिया साइबेरिका। कोफिया साइबेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोफिया लाइबेरिका ये भी कहवा की किस्म है व्यापारिक दृष्टिकोण से। कोफिया रोबास्टा ये भी है। कोफिया अरेबिका ये भी है। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोचा कहवा को। कोको की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान। सही है ये। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ये भी सही है। लोहा एवं पोटाश युक्त गहरी मिट्टी ये भी सही है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। क्रियोलो एवं फोरास्टेरो उच्च कोटि के कोको हैं। ये बिल्कुल सही है। क्रियोलो निम्न कोटि का कोको है जबकि फोरास्टेरो उच्च कोटि का कोको नहीं, ये गलत है। ये दोनों ही उच्च कोटि के कोको हैं। क्रियोलो कोको मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। और फोरेस्टेरो कोको मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका में उगाया जाता है। ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 1, 3, 4 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो चलिए देखते हैं, आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया और कैमरून। आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया और कैमरून ये इसका सही अवरोही क्रम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं, कपास की कृषि मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध में की जाती है। ये बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये भी सही है। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद चीन कपास का निर्यातक नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत, अमेरिका एवं पाकिस्तान। चीन, भारत, अमेरिका एवं पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो ये हो जाएंगे अमेरिका तथा मिस्र। लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मिस्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति कपास की कृषि के लिए आवश्यक है? तो चलिए देखते हैं, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान सही है। 200 दिन पाला रहित है। यह भी सही है। और चूने की पर्याप्त मात्रा एवं वाली हल्की मृदा यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, 200 से 150 सेंटीमीटर वर्षा इसकी नहीं जरूरत होती आवश्यकता। तो ऑप्शन ए 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक देश है। तो यह है चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश। तो यह हो जाएगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक सुस्पष्ट कपास मेखला द्रष्टव्य है? तो यह है अमेरिका में। एस माउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो एस माउनी है कपास की एक प्रजाति।
विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास की। लावा निर्मित मैदानों में निम्न सर्वाधिक फसल की जो की जाती है वो है कपास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है। तो चलिए देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 दिन पाला रहित 200 पाला रहित दिनों से अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शस्य उन क्षेत्रों में होता है जहां 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 mm वर्षा तथा 20 डिग्री सामान्य तापमान होता है? तो यह होता है कपास के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। तो यह है चीन, भारत और अमेरिका। चीन, भारत और अमेरिका, सबसे ज्यादा चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहां की अधिक वर्षा इसके लिए घातक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो भारतीय कपास होती है छोटे रेशे की। भारतीय कपास छोटे रेशे की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र में लंबे रेशे की कपास होती है। सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? तो ये होती है बारबाडोस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, नवीन जलोढ़ मिट्टी एवं 80% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता। तो 1, 2, 3, 4 इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कथन है, कारण है जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं, जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। बिल्कुल सही है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में की जाती है। बिल्कुल सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। यह भी सही है। जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश का विश्व में 3रा स्थान है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले है भारत, फिर है बांग्लादेश, फिर है चीन। भारत, बांग्लादेश और चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बांग्लादेश में जूट उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाना क्या कहलाता है? तो इन्हें कहा जाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं, विश्व का 3/4 से अधिक रेशम एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। रेशम के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। यह भी सही है। इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है। यह गलत है, यह गलत है। तो ए और बी सही हो जाएंगे और सी इसका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। रेशम कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में ही की जाती है और इसकी कृषि के लिए 16 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है। अच्छा, और भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है। भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश नहीं है, परंतु आर सही है। भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं, रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। बिल्कुल सही है।
रेशम का उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है, बिल्कुल सही है। चीन, भारत, उज्बेकिस्तान एवं थाईलैंड रेशम के क्रंच सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का अधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। विश्व के कुल रबड़ का उत्पादन का लगभग 90% दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है, तो यह होती है अमेजन तथा जैरे बेसिन में, अमेजन तथा जैरे बेसिन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं, रबड़ उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का पौधा है, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है। रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, सभी सत्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम। चलिए देखते हैं, पहला हो जाएगा थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, वियतनाम और फिर भारत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह हो जाएगा थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका। विश्व में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है, तो ये करते हैं थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250 से 300 सेंटीमीटर। रबड़ के बागान मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण वनीय क्षेत्र में। रबड़ किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो रबड़ है भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ अमेजन बेसिन से लाया गया। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? तो प्राकृतिक रबड़ है दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य उपज। तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं, तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है, बिल्कुल सही है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहां इसकी कृषि मुख्यतः हुनान तथा क्वेचाऊ क्षेत्र में होती है, बिल्कुल सही है। अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया एवं उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख तंबाकू उत्पादक प्रांत हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यह है चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो चलिए देखते हैं, पहला हो जाएगा चीन, फिर भारत, ब्राजील और अमेरिका। चीन, भारत, ब्राजील और अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो यह होता है तुर्की में, तुर्की। विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यह होता है अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो इजमीर की घाटी है टर्की में। इजमीर की घाटी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि टर्की में है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह है चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक आलू पैदा कहां होता है? तो यह होता है चीन में। विश्व में सर्वाधिक आलू कहां पैदा होता है? यह है चीन में। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन। जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है स्पेन में। जैतून सब विस्तृत बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में कहां उगाया जाता है? स्पेन में। फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती होती है, तो ये की जाती है नीदरलैंड में। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है निर्यातोन्मुख कृषि पर, निर्यातोन्मुख कृषि पर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह है भारत। केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी है भारत। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश इंडोनेशिया। मूंगफली का मूल स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए फसल और उत्पादक। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं इनको। रबड़, रबड़ होता है मलेशिया में। कहवा, कहवा होता है कोलंबिया। जैतून, जैतून होता है कैलिफोर्निया। गन्ना, गन्ना होता है मॉरिशस। रबड़ मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून कैलिफोर्निया, गन्ना मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागानी कृषि व्यापक है, तो यह है कैलिफोर्निया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मानव निर्मित धान्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान्य है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फसल और अग्रणी उत्पादक देश, तो चलिए मैच करते हैं। चावल में है चीन। मक्का में अमेरिका, मक्का में अमेरिका। कहवा ब्राजील। रबड़ थाईलैंड। चावल चीन में, मक्का अमेरिका में, कहवा ब्राजील, रबड़ थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये हो जाएगा चीन। गेहूं तथा चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है, तो चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा चीन, फिर हो जाएगा अमेरिका, उसके बाद हो जाएगा भारत और उसके बाद हो जाएगा रूस। 1 2 4 3, 1 2 4 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए फसल और प्रदेश, तो चलिए करते हैं। रबड़ मलेशिया। कहवा, कहवा कहाँ है कोलंबिया। जैतून, जैतून इटली, जैतून इटली। गन्ना मॉरिशस। रबड़ मलेशिया। कहवा, कहवा कहाँ का है कोलंबिया का, कहवा कोलंबिया का। जैतून, जैतून है इटली का, जैतून इटली। और गन्ना, गन्ना है मॉरिशस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादक व उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो देखते हैं। अंगूर चीन सही है। तिलहन भारत सही है। मोटा अनाज भारत बिल्कुल सही है। कहवा इथोपिया ये गलत है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो ये है दालों का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दालों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं चाय की कृषि के लिए अति आवश्यक हैं, तो चलिए देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण जलवायु बिल्कुल सही है। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा बिल्कुल सही है। मृदा में अच्छी मात्रा चुनने की ये कोई जरूरी नहीं है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है, तो चलिए देखते हैं। पहला है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा ब्राजील, तो ऑप्शन नंबर डी भारत, अमेरिका, चीन और ब्राजील। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं, तो ये हो जाएगा गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं, चावल और मक्का। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है, तो यह है भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है, तो यह है वियतनाम। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है,
तो यह है आइवरी कोस्ट। कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे आइवरी कोस्ट। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो ये की गई थी कॉफी की, बागानी कृषि के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फसल और संसार में प्रथम। तो चलिए देखते हैं, चावल में प्रथम है चीन, मक्का में प्रथम है अमेरिका, रबड़ में प्रथम है मलेशिया, रबड़ में प्रथम है मलेशिया, गन्ना में प्रथम है ब्राजील, गन्ना में प्रथम है ब्राजील। चावल में चीन, मक्का में अमेरिका, रबड़ में मलेशिया, गन्ना में ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्च, इनमें से पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।